हेलो गाइज, मेरा नाम है विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है माय विद्यालय। और हम बात कर रहे थे संपूर्ण मध्य प्रदेश की, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों की, जिनमें शामिल थे महत्वपूर्ण व्यक्ति यानी लता मंगेशकर, अशोक कुमार, किशोर कुमार, अर्जुन रामपाल, आशुतोष राणा। ठीक, जिन व्यक्तियों का संबंध मध्य प्रदेश से है, ऐसे कलाकारों की हमने पिछले वीडियो में बात की थी। आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में बात करेंगे हम मध्य प्रदेश के उद्योगों की। उद्योग जो होते हैं वो रीढ़ की हड्डी होते हैं, चाहे देश की हो चाहे राज्य की हो। और आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब भैया रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, कर चुका है, एक दिन हो चुका है। ठीक, रशिया किसी से भी नहीं डरा, ना अमेरिका से ना ब्रिटेन से, जिन्होंने बोला था कि भैया हम बहुत सैंक्शन लगा देंगे। ठीक, तो भैया रशिया किसी से भी नहीं डरा है। ठीक, मोदी जी की रात में ही बात हुई थी लगभग 11 बजे के समथिंग, तो उन्होंने लगभग 10:30-11 के समथिंग उन्होंने उनसे करीब 20-25 मिनट बात की है। मोदी जी ने बोला है भैया कि भाई साहब थोड़ा सा आप युद्ध पे थोड़ा विराम लगाएं। लेकिन अब अपन क्या कर सकते हैं, वो ठहरा अपना बहुत अच्छा दोस्त। ठीक, तो बात करते हैं मध्य प्रदेश के उद्योगों की। उद्योग आर्थिक क्रियाओं का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित प्रक्रम है, जिसमें शारीरिक अथवा यांत्रिक शक्ति के द्वारा कच्चे पदार्थों को किसी इच्छित रूप, आकार अथवा विशेष गुणधर्म वाली वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है और उनका मूल्यवर्धन करके उन्हें अधिक उपयोगी बनाया जाता है। अर्थव्यवस्था में उद्योग को द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। एमपी एक खनिज संसाधन संपन्न प्रदेश है, फिर भी यह औद्योगिक दृष्टि से काफी पिछड़ा है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है। जुलाई 2018 में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार व्यापार सुगमता में एमपी का स्थान 7वां है, जबकि आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। ठीक, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 13 सितंबर 1965 में की गई, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। यह निगम प्रदेश के बड़े तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। मध्य प्रदेश की पहली औद्योगिक नीति 1972 में घोषित की गई थी। प्रदेश में औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने तथा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2004 में प्रदेश की औद्योगिक संवर्धन नीति लागू की। इसके बाद इस नीति के स्थान पर पुनः 2010 में नवीन औद्योगिक संवर्धन नीति लागू की गई। इसके बाद पुनः 2014 में नवीन संशोधित औद्योगिक संवर्धन नीति को जारी किया गया। ठीक, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योगों की। तो भैया मध्य प्रदेश में 3 प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं। पहला कृषि पर आधारित, दूसरा वन पर आधारित, तीसरा खनिज पर आधारित। बात करते हैं पहले कृषि पर आधारित। सबसे पहले चीनी उद्योग की, शुगर उद्योग की। इस उद्योग का प्रमुख कच्चा माल गन्ना है। ठीक, सबको पता होगा जो चीनी होती है वो गन्ने से बनती है। एमपी में प्रथम चीनी मिल की स्थापना वर्ष 1934 में जाबरा रतलाम में की गई थी। वर्तमान में राज्य में चीनी मिलों की संख्या लगभग 26 है, जिनमें से प्रमुख हैं आपकी बरलाई शुगर मिल इंदौर, प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल, डबरा शुगर मिल ग्वालियर, कैलारस शुगर मिल मुरैना, मां पीताम्बरा शुगर मिल दतिया, भोपाल शुगर मिल सीहोर, सेठ गोविंद दास शुगर मिल उज्जैन, जीवाजी शुगर मिल मंदसौर, सारंगपुर शुगर मिल राजगढ़। ठीक, अब बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग की। सूती वस्त्र उत्पादन में राज्य का देश में तीसरा स्थान है। राज्य का
सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र की सर्वाधिक मिलें इंदौर में स्थित हैं, इसलिए इंदौर को सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र कहा जाता है। एमपी में सूती वस्त्र उद्योग की प्रथम मिल बुरहानपुर में वर्ष 1906 में स्थापित की गई, जो असफल रही। ठीक, वर्ष 1907 में स्थापित मालवा मिल इंदौर में सूती वस्त्र उद्योग की दिशा में सफल सिद्ध हुई थी। ठीक, अब बात करते हैं कृत्रिम रेशा उद्योग की। राज्य में कृत्रिम रेशे का कारखाना नागदा उज्जैन में स्थित है। ठीक, इसके अतिरिक्त कृत्रिम रेशे से कपड़ा बनाने के कारखाने ग्वालियर, इंदौर, देवास एवं उज्जैन में भी हैं। ठीक, अब बात करते हैं वनस्पति घी उद्योग की। राज्य में वनस्पति घी के 10 कारखाने हैं, जो गंज बासोदा, इंदौर, खंडवा, जबलपुर, ग्वालियर आदि जिलों में हैं। मध्य प्रदेश में वनस्पति घी का सबसे बड़ा कारखाना गंज बासोदा, जिला विदिशा में स्थित है। अब बात करते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत कच्चे खाद्य पदार्थों को मानव या पशुओं के उपभोग हेतु अन्य रूपों में बदला जाता है। जैसे आपने कभी जैम देखा होगा। ठीक, एमपी का प्रथम मेगा फूड पार्क कसराबाद, खरगोन में स्थित है। मध्य प्रदेश के अन्य मेगा फूड पार्क दालोद बाजार, मंदसौर एवं कटनी में, जबकि निजी क्षेत्र का मेगा फूड पार्क देवास में स्थित है। अब बात करते हैं सोयाबीन उद्योग की। सोयाबीन के उत्पादन की दृष्टि से प्रदेश का देश में पहला स्थान है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। राज्य में सोयाबीन से बिस्किट बनाने का कारखाना भोपाल में स्थापित किया गया है। ठीक, अब बात करते हैं भैया वन आधारित उद्योग की। ये बात हो गई हमारी कृषि आधारित उद्योग की। अब बात करते हैं वन आधारित उद्योग की। सबसे पहले बात कागज उद्योग की। मध्य प्रदेश में बांस के वृक्ष पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे प्रदेश में कागज उद्योग का विकास हुआ है। कागज उत्पादन हेतु राज्य में सर्वप्रथम 1948-49 में नेशनल न्यूज प्रिंट पेपर मिल की स्थापना नेपानगर बुरहानपुर में की गई। यह देश का पहला अखबारी कागज कारखाना है। ठीक, देश का। बात करते हैं तीसरे की निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र की कंपनी बिरला द्वारा अमलाई शहडोल में ओरिएंट पेपर मिल की स्थापना की गई। ठीक, वर्तमान में राज्य में कागज निर्माण के 9 कारखाने हैं। वर्ष 1967-68 में होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना हुई, जहां पर स्टाम्प पेपर तथा नोट बनाने वाले कागज का उत्पादन किया जाता है। बैंक नोट प्रेस की स्थापना 1974 में देवास में की गई, जहां 5 रुपए या उससे अधिक मूल्य के नोट छापे जाते हैं। महीन कागज यानी टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना डॉक्टर अंबेडकर नगर, इंदौर में स्थित है। अब बात करते हैं बीड़ी उद्योग की। भारत में बीड़ी उद्योग में प्रयुक्त होने वाले तेंदूपत्ते को सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। इस उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र जबलपुर, सागर, छतरपुर आदि है। ठीक, मध्य प्रदेश में हिंद फिल्टर सिगरेट का कारखाना देवास में स्थित है। ठीक, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं कत्था उद्योग। मध्य प्रदेश में खैर वृक्षों की अधिकता होने के कारण यहां कत्था उद्योग का विकास हुआ है। राज्य के शिवपुरी तथा बानमौर, मुरैना में कत्था निर्माण के कारखाने स्थापित किए गए हैं। अब बात करते हैं लाख उद्योग की। लाख का उपयोग चूड़ी, खिलौने, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। एमपी के उमरिया जिले में लाख का सरकारी कारखाना स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं लकड़ी चीरने का उद्योग। मध्य प्रदेश में लकड़ी चीरने का व्यवसाय काफी प्रचलित है। एमपी में इमारती लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों की चिराई होती है। इसका प्रमुख केंद्र जबलपुर है। ठीक, अब बात करते हैं तीसरे की खनिज आधारित उद्योग।
ऐसे उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए खनिज पर निर्भर होते हैं उन्हें खनिज उद्योग कहते हैं, जैसे सीमेंट उद्योग, चीनी मिट्टी उद्योग, इस्पात उद्योग आदि। ठीक, अब बात करते हैं सीमेंट उद्योग की। चूना पत्थर सीमेंट का प्रमुख अवयव है, यानी कच्चा माल है। मध्य प्रदेश में चूना पत्थर के वृहद भंडार पाए जाते हैं, जो मुख्यतः रीवा, सतना, जबलपुर तथा दमोह आदि जिलों में स्थित है। ठीक, राज्य में प्रथम सीमेंट कारखाना वर्ष 1922 में एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी द्वारा बानमोर मुरैना में स्थापित किया गया था। वर्तमान में सतना, मैयर, रीवा तथा नीमच आदि क्षेत्रों में लगभग 23 सीमेंट के कारखाने स्थित हैं। ठीक, जैसे बानमोर सीमेंट फैक्ट्री मुरैना 1922, एमपी का प्रथम सीमेंट कारखाना। ठीक, और ये बाकी आप देख लेना, जैसे कैमूर सीमेंट फैक्ट्री है कटनी 1923, सतना सीमेंट वर्क्स सतना 1959, मैयर सीमेंट फैक्ट्री मैयर सतना 1980-81 बिरला समूह द्वारा स्थापित, नीमच सीमेंट फैक्ट्री नीमच 1980-81। ठीक, तो ये आप थोड़ा सा देख लेना। अब बात करते हैं चीनी मिट्टी के उद्योग की। एमपी में चीनी मिट्टी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। एमपी में ग्वालियर, जबलपुर तथा रतलाम जिलों में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, जैसे तस्तरी, अचार का पॉट होता है ना जिसमें अचार रखा जाता है, प्याले जबलपुर में तथा चाय, दूध आदि के बर्तन ग्वालियर में बनाए जाते हैं। ठीक, जैसे अचार पॉट, प्याले, तस्तरी जबलपुर में, चाय, दूध आदि के बर्तन ग्वालियर में। ठीक, जबलपुर एवं कटनी में फायर क्ले से ईंटें बनाई जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एमपी में राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों की। ठीक, ये ऐसे उपक्रम हैं जो सीधा किसके कंट्रोल में आते हैं, आपकी गवर्नमेंट के, राज्य सरकार के कंट्रोल में आते हैं। ठीक, जैसे छाता उद्योग महू इंदौर, लेदर फैक्ट्री एंड टेनरी ग्वालियर 1958, पॉटरी लिमिटेड ग्वालियर पॉटरीज, टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट इंदौर, ये आप लोग थोड़ा सा देख लेना। ठीक, अब बात करते हैं एमपी में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। जो उद्योग हैं तो मध्य प्रदेश में, लेकिन आते किसके कंट्रोल में हैं, सेंटर की। ठीक, जैसे गवर्नमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप जबलपुर 1943-44, जैसे गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर 1943-44। तो ये आप लोग अच्छे से देख लेना। एक एमपी में राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, ठीक है, एमपी में, और आते भी किसके अंडर हैं, राज्य सरकार के, और दूसरे एमपी में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, मतलब जो हैं एमपी में लेकिन आते किसके अंडर हैं, सेंटर की। ठीक, अब बात करते हैं प्रमुख औद्योगिक कॉम्प्लेक्स की। ये अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर, लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ, देवास, एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा, स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स इंदौर, स्पोर्ट्स नागौद सतना, फार्मा पार्क बेटमा धार, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क इंदौर, गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क इंदौर। ठीक, और बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों की जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, और आप यदि एमपी में रहते हैं तो ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जैसे घड़ी कारखाना बैतूल में, बिस्किट फैक्ट्री ग्वालियर में, वनस्पति तेल इकाई शाजापुर में, जरी कढ़ाई उद्योग भोपाल में, चमड़े का खिलौना इंदौर में, जूट उद्योग सतना अमलाई और शहडोल, मतलब सतना अमलाई में शहडोल के अंतर्गत जो आते हैं। अब बात करते हैं एमपी में औद्योगिक विकास से संबंधित संस्थाएं। एमपी वित्त निगम इंदौर 1955, निजी एवं सहकारी क्षेत्र के उद्योगों को वित्तीय मदद। ठीक, एमपी में लघु उद्योग निगम भोपाल 1961, लघु उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति तथा अन्य सहायता करना। एमपी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल, खादी उद्योग को बढ़ावा देना। ठीक, तो ये आप लोग देख लेना एमपी में औद्योगिक विकास से संबंधित
संस्थाएं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। अब बात करते हैं औद्योगिक विकास केंद्रों की। तो भैया मध्य प्रदेश शासन द्वारा 26 औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं। ठीक, पीतमपुर धार, मनेरी मंडला, पीलूखेड़ी राजगढ़, मेघनगर झाबुआ, पुरैना पन्ना, मालनपुर भिंड। इन 6 के नाम मैंने इसलिए लिए, बाकी आपको देखने हैं। इन 6 के नाम मैंने इसलिए लिए क्योंकि प्रथम 6 केंद्रों को भारत शासन की बुनियादी अधोसंरचना विकास योजना में शामिल किया गया है। ठीक, जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की। कैट, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, कैट को एमपी के इंदौर जिले में स्थापित किया गया है। यह विश्व का तीसरा तथा एशिया में प्रथम लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र है। कैट का नाम दिसंबर 2005 में राजा रमन्ना प्रगट प्रौद्योगिक केंद्र RRCAT कर दिया गया है। यह भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क की एक यूनिट के रूप में काम करता है। ठीक, अब बात करते हैं भेल की। भेल वर्ष 1960 में ब्रिटेन के सहयोग से भोपाल में भेल की स्थापना की गई। यहाँ पर भारी विद्युत उपकरण बनाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर, स्विच गियर, टरबाइन आदि शामिल हैं। अब बात करते हैं अक्टूबर 1987 में प्रदेश में औद्योगिक केंद्र विकास निगम भोपाल का गठन किया गया। निगम को उसके क्षेत्राधिकार में औद्योगिक विकास केंद्रों की स्थापना के माध्यम से औद्योगिक विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया। ठीक, अब बात करते हैं एमपी में दूरसंचार के उद्देश्य देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना जापान के सहयोग से मंडीदीप रायसेन में स्थापित किया गया। प्रदेश के गुना जिले में गैस आधारित उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया है। इस कारखाने का निर्माण इटली तथा अमेरिका के सहयोग से हुआ है। ठीक, एमपी के पीथमपुर धार में प्रदेश का पहला निर्यात संवर्धन पार्क स्थापित किया गया है। ठीक, पीथमपुर में बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल उद्योग स्थापित होने के कारण इसे एमपी का डेट्रॉयट कहा जाता है। पीतमपुर में नेटरेक्स नाम से ऑटो टेस्टिंग सेंटर स्थापित किया गया है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा ऑटो टेस्टिंग सेंटर है। ठीक, प्रदेश का पहला रत्न परिष्करण केंद्र जबलपुर में है। धातु मूर्ति उद्योग होशंगाबाद में है तथा यहीं पर सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है। प्रदेश का पहला विशेष आर्थिक जोन इंदौर में स्थापित किया गया है। एमपी के सीहोर जिले के बुधनी तहसील में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है। एमपी उद्योग निगम मृगनयनी के नाम से 10 एम्पोरियम चलाता है। प्रदेश में इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, रीवा व उज्जैन में एम्पोरियम है। ठीक, आर्थिक दृष्टि से इंदौर को एमपी की व्यावसायिक राजधानी कहा जाता है। ठीक, नेशनल फर्टिलाइजर कारखाना विजयपुर गुना में इटली तथा अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया है। ठीक, एमपी में शहतूत, टसर और इरी रेशम का उत्पादन किया जाता है। ठीक, राज्य में मंडला प्रमुख रेशम उत्पादक क्षेत्र है। इरी रेशम के उत्पादन एवं कारखानों के कारण सिवनी को एमपी का लखनऊ भी कहा जाता है। ठीक, भोपाल में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है, जबकि डीजल इंजन कारखाना विदिशा एवं इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश में लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास के लिए वर्ष 1981 में एमपी हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना की गई थी। वर्ष 1999 में इस निगम को शासन द्वारा हथकरघा संबंधी कार्य सौंपने के पश्चात इसका नाम परिवर्तित कर एमपी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम कर दिया गया। वर्ष 2013 में पुनः इसका नाम परिवर्तित कर संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम कर दिया गया। प्रदेश में
शुष्क बंदरगाह पीतमपुर में स्थापित किया गया है। प्रदेश की प्रथम औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला इंदौर में स्थापित की गई है। धातु शिल्प दतिया टीकमगढ़, रतलामी सेव नमकीन रतलाम, चमड़े के खिलौने इंदौर, महेश्वर साड़ी महेश्वर खरगोन, चंदेरी साड़ी अशोकनगर, कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ, बाघ प्रिंट प्राकृतिक रंगों से कपड़ों पर छपाई धार। तो आज का वीडियो हम करते हैं यहीं समाप्त। अगले वीडियो में बात करेंगे अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक की। थैंक यू।